तो आज बात करते हैं एक ऐसे घर की जो दहेज आने की वजह से दो हिस्सों में बंट जाता है। ये कहानी एक अवधी कार्टून की है जो हंसी मजाक में एक बहुत ही सीरियस सामाजिक मुद्दे पर चोट करता है। चलिए इस बटे हुए घर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ रिश्तों की कीमत आखिर तय कौन कर रहा है, इंसान या फिर सामान। और देखिए, कहानी की शुरुआत होती है सास के इसी एक डायलॉग से। ये सिर्फ एक बात नहीं है, बल्कि उस सोच का शीशा है जो इस घर के सारे झगड़ों की असली जड़ है। एक ऐसा घर जहां इंसान की नहीं, बल्कि उसके साथ आए सामान की ज्यादा कीमत है। तो होता क्या है कि घर में एंट्री होती है सबसे छोटी बहू की, और वो अकेली नहीं आती, अपने साथ लाती है खूब सारा महंगा दहेज, जिसमें एक चमचमाती वॉशिंग मशीन और एक बड़ा सा फ्रिज भी शामिल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे इन चीजों के आते ही घर के सारे नियम कानून बदल जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नई बहू का आना नहीं है, ये तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज का आना है जिसने घर का पूरा पावर स्ट्रक्चर ही हिला दिया है। सास के लिए तो ये दहेज इस बात का पक्का सबूत है कि छोटी बहू को अब रानी बनाकर रखा जाएगा। और ये स्पेशल ट्रीटमेंट यही नहीं रुकता। सास छोटी बहू से कहती है कि उसका जो भी मन करे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा बस बताए, सब कुछ हाजिर हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बाकी बहुओं का काम है बस दाल रोटी बनाना। मतलब फर्क कितना साफ है ना? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर के अंदर ही दो अलग अलग क्लास बन चुके हैं। एक तरफ है छोटी बहू और दूसरी तरफ है घर की दो बड़ी बहुएं। सोचिए, घर एक ही है लेकिन उसके अंदर दुनिया दो हैं। छोटी बहू को जब ग्रीन टी पीने का मन करता है तो बड़ी बहू को उससे बनाने का हुक्म मिलता है, जबकि बेचारी को ये भी नहीं पता कि ग्रीन टी होती क्या है। एक को हर काम से पूरी तरह छूट है और दूसरों से नौकरों की तरह काम लिया जा रहा है। ये सब कुछ और नहीं बल्कि दहेज पर आधारित एक बंटवारा है। और फिर सास वो बात कह देती है जो अब तक सिर्फ महसूस की जा रही थी। वो बड़ी बहुओं के मुंह पर कहती है, तुम लोग गरीब घर की बेटियां हो, तुम्हें नई चीजों के बारे में क्या पता होगा, जैसा कहा जा रहा है चुपचाप वैसा करो। मतलब अब ये पक्षपात छिपा हुआ नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और इसका आधार सिर्फ और सिर्फ पैसा। अब ऐसे माहौल में बड़ी बहुओं के बीच गुस्सा और लाचारी साफ दिखती है। वो आपस में बात करती हैं कि काश उनके माँ बाप के पास भी इतना पैसा होता कि वो इतना दहेज दे पाते। उन्हें पता है कि इस घर में उनकी कीमत उनके परिवार की आर्थिक हालत से तय हो रही है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। घर में जो टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो अब एक वॉशिंग मशीन को लेकर फटने वाली है। एक मशीन जो सहूलियत के लिए लाई गई थी, अब घर के सबसे बड़े झगड़े की वजह बन जाती है। तो झगड़ा शुरू कैसे होता है? दिन भर के काम से थकी हारी बड़ी बहू सोचती है कि चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, काम जल्दी निपट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मशीन को हाथ लगाती है, सास चिल्लाते हुए आती है और उसे रोक देती है। उसका हुक्म साफ है, जैसे पहले हाथ से कपड़े धोती थी वैसे ही अब भी धो। और फिर सास का वो डायलॉग आता है जो सारी सच्चाई सामने रख देता है। वो कहती है कि ये मशीन हैसियत वाले लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुमने इससे पहले कभी वॉशिंग मशीन देखी भी है? ये दिखाता है कि मशीन परिवार के लिए कोई सुविधा नहीं, बल्कि सास के लिए एक स्टेटस सिंबल है, जिसे इस्तेमाल करने का हक सिर्फ छोटी बहू का है। मतलब सास तो उस वॉशिंग मशीन की ऐसी पहरेदारी करती है जैसे कोई खजाना हो। वो बड़ी बहुओं को साफ साफ चेतावनी देती है कि मशीन पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उसकी नज़र में उस बेजान मशीन की कीमत अपने ही घर के लोगों से कहीं ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। अब जरा कहानी से बाहर निकल कर देखते हैं कि ये कार्टून असल में कहना क्या चाहता है। ये व्यंग्य समाज की किन कड़वी सच्चाइयों पर सवाल उठा रहा है। और इस पूरे कार्टून का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बड़ी बहुओं में से एक के मुंह से ही निकलता है, जब वो कहती है, पैसे में बहुत ताकत होती है। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का असली मैसेज है कि कैसे पैसा रिश्तों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो ये जो दहेज है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूम रही है, वो एक ऐसी प्रथा है जहां लड़की का परिवार लड़के के परिवार को पैसे या सामान देता है। वैसे तो ये भारत में गैरकानूनी है, पर समाज में आज भी ये खूब चलता है। और जैसा कि ये कार्टून हमें दिखाता है, ये अक्सर घर के झगड़ों की एक बहुत बड़ी वजह बनता है। तो ये कार्टून असल में निशाना किस पर साध रहा है? ये सिर्फ एक सास बहू की लड़ाई नहीं है, ये उस सोच पर एक तमाचा है जहां दहेज की वजह से परिवार टूटते हैं,
जहां चीजों की कीमत इंसानी रिश्तों से ज्यादा हो जाती है और जहां घर के अंदर होने वाले भेदभाव को बहुत ही नॉर्मल मान लिया जाता है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधे लेकिन ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। दहेज की कीमत सिर्फ वो फ्रिज, वॉशिंग मशीन या पैसा नहीं है। इसकी असली कीमत है टूटे हुए रिश्ते, घर का कलेश और इंसानी सम्मान को लगने वाली ठेस। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी सामान इस कीमत से बढ़कर हो सकता है?